न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी वर्मा। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शादी के बंधन में बंधे दो खिलाड़ी युधिष्ठिर पहलवान और मोनिका सिंह ने आर्य समाज मंदिर में किया विवाह। विधानसभा चुनाव में कुरकाजी सीट से चुनाव लड़कर करेंगे जनता की सेवा। सिसोली में आयोजित किसान महापंचायत व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा अनावरण समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री महेश शर्मा और डॉक्टर संजीव बालियान ने किया प्रतिमा का अनावरण। नोटबंदी की मार झेल रहे हैं व्यापार, सब्जियों की आड़त पर 75% कारोबार हुआ चौपट। भगत सिंह रोड पर मकान में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोटबंदी के चलते एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी की मिठास हुई खत्म। व्यापारिक लेन देन न होने के कारण गुड़ मंडी हुई खाली। भारत विकास परिषद विवेक द्वारा महावीर चौक पर आयोजित किया गया बहुचिकित्सकीय स्वास्थ्य जांच शिविर। डीएम, एसएसपी समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। यातायात महानवंबर के तहत यातायात पुलिस द्वारा जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से लगाई गई प्रदर्शनी। जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी में चल रहे 3 दिवसीय स्काउट गाइड कैंप का हुआ समापन। एसडी डिग्री कॉलेज में आयोजित हुआ टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। बीपीएड के छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभाग। और अब खबरें विस्तार के साथ। एशिया की नंबर 1 कही जाने वाली मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी इन दिनों नोटबंदी की मांग झेल रही है। नोटबंदी पर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं नोटबंदी और पैसों की अदला बदली से आम जनता के साथ साथ किसानों को भी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। चीनी मिल समय से चालू नहीं होने के कारण जहां किसान कोल्हू पर गन्ना डालने को मजबूर हैं, वहीं अब बड़े नोट बंद होने के कारण कोल्हू मालिक भी अब 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के बाद गन्ना किसानों से गन्ना नहीं ले रहे। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी गुड़ की आवक नहीं होने के कारण वीरान नजर आने लगी। गुड़ मंडी में ना ही कोल्हू से गुड़ आ रहा है और ना ही गुड़ का निर्यात किया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि गुड़ मंडी में होने वाले प्रतिदिन 8-10 हजार आने वाले गुड़ के कट्टे अब घटकर 7-8 कट्टों पर सिमट कर रह गए हैं। किसान नोटबंदी के चलते जहां भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, वही गुड़ व्यापारियों के गुड़ पर आयात निर्यात पर भी बुरा असर पड़ रहा है। परेशानी है पैसे की, लोग गन्ना नहीं दे रहे और जब पैसा नहीं मिल रहा तो गन्ना कौन दे देगा, इस वजह से परेशानी है। इस वजह से क्या कोल्हू चल रहा है या बंद है? बंद है। अच्छा, तो नहीं क्या गुड़ नहीं बिक पा रहा आपका? अजी गुड़ तो बिक रहा, पैसे तो नहीं मिल रहे। पुराना नोट थे 8 थे, वो हम लगते नहीं। तो गुड़ मंडी गए गुड़ लेके? हाँ जी। तो क्या कहा व्यापारियों ने? व्यापारियों ने कहा जब बैंक से नहीं मिल रहे हम तो कहा देते। किस तरह की स्थिति बनी हुई है नोट बंद होने से? बहुत बुरी परेशानी है, हर चीज से परेशान है। क्या क्या परेशानी हो रही है? जी सभी चीजें पे जब दुकानदार सौदा देता, अब मंडी में तो तेल चोकर कल कुछ नहीं मिल रहा और नौकरियों की चल रही मजदूरी। सरकार के फैसले से कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सरकार का फैसला हमारी समझ में नहीं आया। 1500 की योजना चलाई, 1500 की नोट छोटा भी चल सका था, कौन भुना देगा नोट को? तो क्या लगता है कब तक सुधर पाएगी स्थिति जो है? हम क्या अंदाजा लगाते सरकार जाने की बात को, हम क्या पता। हम आप क्या पैसे मिले से करने के? नहीं सर, ये परेशानी तो ये है, मील तो फिलहाल तो ऐसा हो रहा है, मील का पेमेंट आता नहीं और कोल्लू में आते हैं, कोल्लू वाले कहते हैं कि गन्ना डाल दो पेमेंट होगा, तो आप ऊपर से 1500 के नोट बंद हो गए। तो अगर ये इनके पास जितने पुराने देते हैं, नए नोट अभी आए नहीं इनके पास, तो इसलिए कहते हैं कि उधार कर लो या कुछ। बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, घर पे कुछ खाने का राशन भी नहीं आ पा रहा है पूरी तरह से और जनता परेशान है, घर वाले परेशान है। अच्छा जी, तो आपको लगता है ये स्थिति नॉर्मल हो पाएगी जल्दी? वैसे तो मोदी का फैसला है ये नॉर्मल हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तो जनता परेशान है, तो परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, सभी को उठा रहे हैं। किसानों किन किन परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा? किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, तो खाद भी अच्छा नहीं मिल रहा और अगली पैदावार बुआई के लिए पैसा चाहिएगा, उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा। ये जो सरकार ने, भारत सरकार के द्वारा 500 के और 1000 के नोट एकदम अचानक बंद कर दिए हैं,
इससे पूरे देश के अंदर क्राइसिस हो गया है। और गुड़ मंडी एशिया की बिगेस्ट मंडी है। यहाँ जो गुड़ आ रहा था करीब 8 से 10 हज़ार कट्टे इस मंडी में प्रतिदिन आ रहे थे। जब से 500 का और 1000 का नोट बंद हुआ है तब से ये आमदनी धीरे धीरे गिरती चली जा रही है, क्योंकि जो किसान माल लेके इस मंडी में आ रहा है वो यहाँ नगद भुगतान की परिपाटी है कि किसान माल बेचने के बाद नगद अपना पैसा लेके जाता है, मगर उसको नगद पैसा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमको बैंक वाले दे नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट की योजना आई, पहले 10,000 रुपये सप्ताह निकालने, 20,000 रुपये सप्ताह निकालने की थी, अब 50,000 हो गई है, मगर उसके बाद ये 50,000 रुपया मिल नहीं पा रहा है। बैंक वालों की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि ऊपर से उनको करेंसी नहीं मिल रही है। तो जब कोई पेमेंट लेने व्यापारी यहाँ का जाता है तो 10 से 12,000 रुपये ही सप्ताह वो लोग दे पा रहे हैं, इसलिए हम किसानों को भुगतान नहीं कर पा रहे आगे। तो कोल्हू कुछ बंद भी हुए हैं और कुछ किसान कम माल बना रहे हैं। कुछ लोगों का रुपया इस मंडियों में जमा हो गया है, तो किसान से जब किसान के पास पैसा जाएगा तभी वो आगे गन्ने का भुगतान करेगा, और वो उसको पैसा नहीं मिल रहा तो परेशानी है। और सभी जिनसों की यही स्थिति है। यहाँ इस समय कह रहा धान भी मंडी में काफ़ी आ रहा है और पूरे देश के अंदर इस समय मंडियों की उपज चल रही है और सब जगह मंडियों में ये हालात है। हम लोग जो गुड़ खरीद के भेज रहे हैं, पीछे से वो पैसा नहीं आ रहा हमारा, तो आगे खरीद के कैसे उनके यहाँ भेज दें, तो स्थिति अभी बनी नहीं रही पूरे प्रदेश के अंदर। तो अभी यहाँ 4,000 कट्टे आज की तारीख में आए हैं मंडी के अंदर, पहले 10 आ रहे थे, वो गिरते चले जा रहे हैं। अभी अगर ये स्थिति रही तो प्रोडक्शन अभी और भी गिरने वाला है यहाँ। स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? स्थिति तो ये गवर्नमेंट ने जो या तो करेंसी वहाँ मार्केट के अंदर भेजे, इन्होंने जो 2,000 का नोट पहले भेज दिया मार्केट में, उससे स्थिति भी बहुत भयावह है। क्योंकि अगर किसी से आप 200 रुपये का सामान लेते हैं तो 2,000 का नोट नहीं लेता है वो। सरकार को पहले 500 का नोट मार्केट में भेजना चाहिए था, तब 2,000 रुपये का नोट उनको मार्केट में लाना चाहिए था, तब स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती थी। और करेंसी भी आने रही है, बिना तैयारी के सरकार ने कदम उठाया है। सरकार को तैयारी करके ही ये कदम उठाना चाहिए था। शादी के बंधन में बंधे 2 खिलाड़ी। युधिष्ठिर पहलवान ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन मोनिका सिंह से आर्य समाज मंदिर में किया अंतर जातीय विवाह। आगामी विधानसभा चुनाव में पुरकाजी सीट पर दावेदारी कर जनसेवा का 7 फेरों के साथ लिया संकल्प। क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है या फिर सुना है जिसमें राजनीति के शिखर पर पहुंचने के लिए शादी की गई हो? आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक ऐसी ही शादी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की परम ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए की गई है, या फिर ये कहिए कि 7 फेरों से शुरू हुआ राजनीति का सफर। इस शादी में एक खास बात ये भी रही कि जिस अंतर्राज्य शादी को लेकर पंचायत होती रहती है और पंचायतों से तुगलकी फरमान सुनाए जाते रहते हैं, वो कायदे कानून इस शादी में बेमाने थे। ये शादी भी 2 अलग अलग जाति के वर वधू के बीच हुई, जिसमें युवक जाट बिरादरी से ताल्लुक रखता है और युवती दलित समाज से है, ताकि मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सुरक्षित सीट से शादी के बाद भाजपा के टिकट से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया जा सके। शुक्रवार के दिन एक अंतर्राज्यीय विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। घराती बारातियों के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने इस वरवधु को अपना आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव पचेंडा निवासी युधिष्ठिर पहलवान, जो कि जाट बिरादरी से हैं, युधिष्ठिर मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली दलित युवती मोनिका सिंह से विवाह रचा रहे हैं। मोनिका नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन है और मुजफ्फरनगर के जानसठ डीएवी कॉलेज में शिक्षिका है। युधिष्ठिर भी अपने गांव में बच्चों को कुश्ती के दाव सिखाने की कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर पहलवान का दलित युवती से शादी का ये पैतरा अंतर्राज्यीय विवाह प्रथा के विरोध में नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के बैनर तले मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का है। युधिष्ठिर और मोनिका की इस शादी में घराती बारातियों के साथ साथ भाजपा के नेताओं ने नव दंपति को अपना आशीर्वाद देकर साबित कर दिया कि भाजपा विधानसभा चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। आप क्या समझते हैं शादी की कोई डिफरेंट शादी है? अक्सर देखने में आया इस तरह की शादी को विरोध होता है। आप क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो खिलाड़ी में कोई जाति बिरादरी नहीं होती। खिलाड़ी जो होता है वो सबसे ऊपर उठ के होता है। इस शादी का किसी ने विरोध भी किया होगा? आपके सामने कुछ बातें भी आई होंगी? नहीं, मेरे सामने किसी ने विरोध नहीं किया, सबने अच्छा ही बताया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगे के लिए और दूसरे युवाओं को? बस आगे के लिए ये है कि हम भगवान ने सब एक बनाए और एक होके चले, समझे नहीं? कोई एकता का संदेश, कोई जाति बिरादरी नहीं होनी चाहिए, सब बराबर है। सब बराबर है। शादी एक समान विचारधाराओं का मेल है। ये भी स्पोर्ट्समैन है, मैं भी स्पोर्ट गर्ल, और हम लोगों की विचारधारा और उद्देश्य थोड़ा सिमिलर हैं।
और जिसको लेकर हम अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश हित पे कार्य आगे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे मोदी जी हैं उनके सपनों को पूरा करें दोनों साथ मिलकर। आने वाला जो भविष्य है उत्तर प्रदेश का, उसमें हम देश के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। जैसे पहले तो व्यवस्था, हमारी जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है वो काफ़ी अव्यवस्थित है। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। नहीं, आप देश में जी। की सेवा करना चाहती है। बिल्कुल, बिना बिल्कुल। चुनाव लड़े आप बिल्कुल। तो अभी अब नहीं, चुनाव भी ना लड़ें स्टेडियम है। या चुनाव भी लड़ने के लिए अगर आदेश किया जाएगा आगे पार्टी के द्वारा तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो क्या आप पहले से दूसरे को जानते थे? क्या दूसरे को जानते थे? नहीं, हाँ, काफी समय से थोड़ा है परिचय हम अभी आप चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? भाजपा से लड़ेंगे। भाजपा से लड़ेंगे। बिल्कुल। आपने ज्वाइन की है पार्टी पहले? जी हाँ, ज्वाइन की है, मन से की हुई है। विचारधारा ज्वाइन की हुई है देश हित में। कौन सी सीट से लड़ेंगे मुजफ्फरनगर? पुरकाजी से। पुरकाजी से लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अपनी मुलाकात के बारे में बताइए, जब इनकी मुलाकात आपसे हुई, जिस तरह से शादी तक आप पहुंच गए। मुलाकात तो मेरी मेरठ में भाजपा के और भी अपने साथी हैं, उनके माध्यम से, मतलब उनके साथ वहीं पर मेरठ में परिचय हुआ हम लोग। शादी तक बात कैसे पहुंच गई? बस विचारधारा का मेल है। कहीं भी मिल जाएगा। विचारधारा आपकी या मोदी की विचारधारा? एक्चुअली हम पहले तो अपनी मिलनी चाहिए, देश की भी मिलनी चाहिए। पहले देश की मिलनी चाहिए, अब उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। ये सब समाज को जोड़ने के लिए शादी की गई, और यह मतलब हमें ये जो शादी की गई, हमारी जो विधानसभा है, हम कई साल से नहीं पड़े, लोगों की सेवा करते रहेंगे जब तक कि प्राण रहेंगे। हमारी पुरकाजी सीट 80 सीट है, और हम लोग ऐसी समाज में ही, मतलब हम जात बिरादरी ना देखते हो, हम पूरे समाज को जोड़ के चल रहे। इसी मारो हम अपने गांव में 30 साल हो गए लगातार करवाते दंगल भी करवा रहे, सर्व समाज से चंदा तहत उस दंगल में, और पूरे सर्व समाज की मांग थी भाई तुम शादी ऐसी जगह करो जब पुरकाजी सीट पर खड़े हो जाओ। तो इसीलिए हम मैदान में आना चाह रहे हैं। जनता ने अगर बुलाए तो जरूर मैदान में खड़े मिलेंगे जनता को। जनता की सेवा करना चाहता है। हाँ, जनता को, हाँ, जनता की सेवा करना चाहते हैं हम। खुले पैसों की कमी के कारण अन्य व्यापारियों के साथ सब्जी मंडी पर भी पड़ी मार। सब्जी मंडी व्यापारियों की माने तो रोजाना के कारोबार में 75% कारोबार खत्म हो गया है। 500 और 1000 के नोटबंदी के फैसले के बाद जहां देश भर में त्राही मची हुई है, वहीं हर कोई बैंकों और डाकघरों के बाहर धनराशि जमा करने और बदलने की लाइनों में लगा हुआ है। नोटबंदी होने के कारण बाजारों में खरीदारों की खासी कमी देखने को मिल रही है। यही आलम नगर की सब्जी मंडियों में देखने को मिल रहा है। रोजाना के कारोबार में 75% कारोबार खत्म हो गया है। न तो कोई पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार कर रहा है, और न ही खरीदारों के द्वारा इन नोटों को स्वीकार किया जा रहा है। नया 2000 रुपए का नोट आता भी है तो खुले रुपयों के चक्कर में उसे भी नहीं लिया जा सकता। कुगड़ा मंडी में लगने वाली सब्जियों की आड़त से आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की सप्लाई की जाती है, जबकि 8 नवंबर के बाद से व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। न तो बाहर से ग्राहक खरीदारी करने आ रहे हैं और न ही अन्य क्षेत्रों से सब्जियां आड़त पर आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन द्वारा सिसोली में महापंचायत और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए किसानों की भारी भीड़ एक स्थान पर एकत्र हुई। मौजूदा किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से उपस्थित केंद्रीय मंत्रियों को कराया अवगत। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन द्वारा सिसोली के डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में किसान महापंचायत और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन महेश शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री जल संसाधन डॉक्टर संजीव बालियान उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत व केंद्रीय मंत्रियों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद किसान महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में देश भर के लाखों किसानों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे दोनों केंद्रीय राज्य मंत्रियों के समक्ष
किसानों के गन्ना मूल्य निर्धारण और भुगतान की समस्याओं को रखा गया और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा गया। इस अवसर पर मौजूद लाखों किसानों ने एक स्वर में केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपनी बातों को रखा। देखिए, दिल्ली की जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो किसानों के लिए समर्पित है और मैं समझता हूँ जितने भी प्रयास किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस देश की जहाँ 75% जनसंख्या किसानी के रूप में रहती हो उनके भले के लिए किए गए हैं। चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो गन्ना किसानों के रूप में इथेनॉल का 5% से 10% बढ़ाना हो, चाहे 24,000 गांव में आज तक बिजली ना आने का वादा करना हो कि अगले 1.5 साल में बिजली ले आएंगे, 1 रुपए की योजना हो, या 1 रैंक 1 पेंशन। हमारे किसान जो फौजियों के बेटे हैं वो भी 90% किसानों के बेटे ही हैं। कि मैं एक बात कहता हूँ, किसानों के बीच में रहना, किसान की समस्या सुनना, जब तो सरकार तक बात पहुँचा पाऊंगा। एक तरह से आप मुझे मीडिएटर कह सकते हैं, प्रधानमंत्री तक, अपनी सरकार तक किसानों की बात पहुंचाना। कुछ मुद्दे हैं जो स्थानीय हैं, कुछ मुद्दे हैं जो केंद्र से जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी प्रधानमंत्री सारे देश के जो किसान प्रतिनिधि है, किसान नेता, उनसे मिले। और मैं तो इनकी लड़ाई में हमेशा किसान के पक्ष में हूं। अपनी सरकार से भी इस मामले में हमेशा कहता रहता हूं कि किसान के पक्ष की हमें बात करनी। कुछ गन्ने की समस्याएं, कुछ का समाधान हो गया, कुछ का होगा, और निश्चित रूप से जितनी मेरे में ताकत है उतना प्रयास मैं निश्चित रूप से करूंगा। पर इसका ये है कि जो किसानों की समस्या है, पूरे देश के किसानों की, वो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ और वो सरकारों को दिया, उसके मंत्री यहाँ पाए, उसको प्रधानमंत्री तक वो भिजवाया, वो जाएगा, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए, उस पर एक बहस होनी चाहिए। और क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो सरकारें इसी टाइम पे कुछ न कुछ किसानों को देती है। भारत सरकार को ज्ञापन दिया, उसके 2 मंत्री उस ज्ञापन को लेने के लिए सिसोली में आए, तो एक ये बड़ी जीत है कि किसान के बीच में सरकार चल के आ रही है, ये किसानों की बड़ी जीत है। कहीं न कहीं किसानों की समस्याओं को निराकार करने के लिए पंचायत की, बिल्कुल पंचायत थी और अपनी बात कहने के लिए पंचायत थी। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री से मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, हम अपनी बात वहाँ पे मजबूती से रख सकते हैं। और अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 7। आकांक्षा फर्नीचर, निकट गणेश उत्सव मंडप, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। सभी गद्दों की एमआरपी पर 10% की छूट, 1 किलो फ्री। क्रेता व विक्रेता स्टील व वुडन फर्नीचर, स्कूल व ऑफिस फर्नीचर, गद्दे, कूलर आदि आकांक्षा फर्नीचर पर मौजूद। स्क्वायर फीट मैटर्स व बरमोड़ा फर्नीचर के डिस्ट्रीब्यूटर आकांक्षा फर्नीचर, निकट गणेश उत्सव मंडप, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9837118502, 9410449723।
पर्दे, नए पंखे, वाव, नया नहीं है। नोट वाव। मैंने तो कई बार कहा है भाई साहब, लेकिन ये मेरी सुनते ही कहाँ है। अरे यार, यहाँ पे अच्छी क्रॉकरी मिलती ही कहाँ है। अरे यार, अजेलिया क्रॉकरी है ना, वहाँ पर बढ़िया और इम्पोर्टेड क्रॉकरी मिलती है। अच्छा, तो अभी चलते हैं। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, क्रॉकरी यदि तुम्हें लानी हो, अजेलिया, अजेलिया, इम्पोर्टेड क्रॉकरी ले आओ तुम, ईद और दिवाली मनाओ तुम, अजेलिया, अजेलिया। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर, अजेलिया क्रॉकरी, गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रॉकरीज। मैं मुंबई से आया था मुजफ्फरनगर, लेकिन केसंद में मुंबई की सब आइटमें मिलती हैं, जवाब नहीं केसंद का। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम, केसंस हो केसंस। केसंस लाए हैं पार्टी वियर की एक्सक्लूसिव रेंज, जेंट्स वियर, कोट, पैंट्स, वेडिंग सूट्स, शेरवानी एवं सभी आकर्षक कपड़े। केसंस, केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। फैंसी ड्रेसेस लेने हो तो चले आना तुम, दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पाना तुम, केसंस नहीं भूल जाना तुम। केसंस, केसंस अ फैमिली वियर शोरूम, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम कुछ और नई खबरों के साथ। भारत विकास परिषद मुजफ्फरनगर विवेक के द्वारा लगाया गया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। भारत विकास परिषद विवेक द्वारा एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार द्वारा फीता काटकर किया गया। परीक्षण शिविर में करीबन 166 लोगों की गहनता से जांच की गई। शिविर में लोगों की जांच करने के लिए विशेष डॉक्टरों की टीम मौजूद रही, जिन्होंने प्रत्येक मरीज की न सिर्फ बारीकी से जांच की, साथ ही उनकी बीमारी संबंधी जरूरी परामर्श के साथ दवाइयों का वितरण किया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में विशेषतः डॉक्टर ML गर्ग, डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, डॉक्टर बैकुंठ अग्रवाल और डॉक्टर सपना गर्ग ने प्रत्येक मरीज की गहनता से जांच कर उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सुझाव दिए। शिविर में सघन जांच करने के उपरांत करीबन 12 रोगियों का
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने का उद्देश्य आम जन मानस को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। आज यातायात जागरूकता माह के अंतर्गत भारत विकास परिषद मुजफ्फरनगर विवेक शाखा द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र शिविर लगाया गया, जिसमें 150 के करीब पेशेंट आए और उनकी जांच हुई। डॉक्टर ML गर्ग, डॉक्टर शोभित गर्ग, डॉक्टर वैकुंठ अग्रवाल, डॉक्टर सपना गर्ग और डॉक्टर गालिब हसन, डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ये रहे। शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक मकान में लगी आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं गली संकरी होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। मिस्ट वाटर सिस्टम के माध्यम से घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। शुक्रवार को भगत सिंह रोड पर एक मकान में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण पहले तो घर के सदस्यों ने आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु आग हल्की होने के स्थान पर और बढ़ गई। आग को बढ़ता देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भगत सिंह रोड स्थित सुरेंद्र तायल का परिवार दोपहर के समय छत पर बैठा हुआ था, तभी नीचे के मकान से धुआं निकलता देख सभी नीचे की ओर दौड़े। जहां मकान में आग लगी हुई थी, वहां आग पर काबू पाने के लिए सभी ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग और बढ़ती चली गई, जिस पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। गली संकरी होने के कारण बड़ी गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच सकी, जिस पर मिस्ट वाटर सिस्टम के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मकान स्वामी की माने तो मकान के अंदर रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। ये भगत सिंह रोड पर जो एक सकरी गली थी, उसमें अचानक जो है एक बहुत ही छोटा सा मकान था और उसमें कुछ बच्चे थे और परिवार था, और कहीं अचानक उसमें आग लग गई थी और उसको जो है उन बच्चों ने फायर ब्रिगेड को सूचना न देने पर अपने आप बुझाना शुरू किया, जिससे कि वो आग जो है अधिक भड़कती चली गई और फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में पाया, आग पर काबू पाया और जो जनधन की जो हानि थी उसको होने से बचाया। क्या लगता है आग का कारण, क्या लग रहा है? आग का कारण संभवतः अभी अज्ञात है और जैसे ही इसका जो वो होगा अंदर से मकान की जो जांच की जाएगी तभी पता लग सकेगा। यातायात माह के अंतर्गत यातायात पुलिस टीम द्वारा एक यातायात प्रदर्शनी का आयोजन कर नागरिकों को यातायात के नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर शहर के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। नवंबर माह के अंतर्गत प्रतिवर्ष यातायात संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन कर नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को इस बात की अहमियत बताई जाती है कि जीवन में यातायात नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। महावीर चौक स्थित जिला पुस्तकालय भवन में शुक्रवार के दिन यातायात पुलिस द्वारा विशेष प्रकार की यातायात प्रदर्शनी के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित रहे। वहीं यातायात प्रदर्शनी में मौजूदा लोगों ने भी यातायात नियमों को जानने के प्रति दिखाई खासी दिलचस्पी। हमारे सामने वो सामान होता है और हमें पता नहीं होता कि वो क्या चीज है, तो मैं अपने सभी नागरिक बंधुओं से अनुरोध करूँगा एक बार उसको देखें। हमारे ट्रैफिक के जो जवान हैं वो आपको बताएंगे कि उसकी उपयोगिता क्या है, क्या चीज है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी कि अभी आने वाले समय में सर्दी है, कोहरे होंगे और वैसे भी हमारे जितने भी ड्राइवर हैं उनकी आयु हमेशा रेगुलर होने के लिए भारत विकास पूरा एक्सटेंड करते हुए पूरा मेडिकल कैंप भी लगा दिया उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र है। मैं आप सभी लोगों से और ट्रैफिक की एसआई से अनुरोध करूँगा जिससे हमारे ड्राइवर हैं ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करके उनके ड्राइवर्स को बुलाकर उनकी आई टेस्ट करा दें, ताकि हम एक बार कंफर्म हो जाए कि उनके आँख में कोई समस्या नहीं है। कई बार कलर ब्लाइंड होते हैं और लोगों को उसको मालूम नहीं होता है, तो एक बार वो टेस्टिंग हो जाएगी तो कम से कम क्लियर हो जाएगी कि अगर हमारी समस्या है उसको निवारण कर सके। उस कारण से कि न जानते हुए कि हमारी आँख में कुछ समस्या और एक्सीडेंट हो जाए, हम अपने आप को दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। सभी ड्राइवर्स को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो व्यवसायिक ड्राइवर हो
और चाहे अपनी गाड़ी को कोई चला रहा हो, कार हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा यातायात के नियमों को, और तभी आप जो है इससे निजात पा सकते हैं। चार लाइनें बना लेते हैं, दूसरे की गाड़ी के सामने की गाड़ी खड़ी कर देंगे तो कैसे ट्रैफिक चलेगा? फिर कहते हैं जाम लगा हुआ, इसको पुलिस ठीक करे, संभव नहीं। हम लोगों को सबको रखना पड़ेगा, सबको यातायात के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और यही एक रास्ता है। अनुशासन जब तक नहीं आएगा हम लोगों के मन में और कर्म में, तब तक जो है संभव नहीं। तो मैं आज इस अवसर पर यातायात विभाग को, राष्ट्र विकास परिषद को पुनः बधाई दूंगा। उन्होंने कम से कम ये कार्यक्रम शुरू जारी रखा और अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा भी बड़ा सराहनीय योगदान दिया जा रहा, और हमारी जो राष्ट्र विकास परिषद है मैं उसको बधाई दूंगा। एक तो चीजें और जो होगा, बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारी बात को और पहुँचाएंगे। इस समय हमारे पास जनता के 1263 विद्यालय हैं। यातायात प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था जनता में जो यातायात के उपकरण है, बैरियर है, कोन है, रडार है, तो जानकारी नहीं उनको, वो सोचते हैं क्या चीज़ें हैं। उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। स्कूल के बच्चे भी आए देखने, जनता भी आई, उन्होंने क्वेश्चन भी किया, और हमारे SI विजयपाल यादव, अरविंद कुमार, गुलशन चौधरी, इन सब ने उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में जैन कन्या इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय गाइड शिविर का हुआ समापन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला मुख्य आयुक्त शिव कुमार यादव रहे। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में नई मंडी स्थित जैन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में 3 दिवसीय गाइड शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला मुख्य आयुक्त शिव कुमार यादव उपस्थित रहे और जिला संगठन कमिश्नर भारत भूषण अरोरा रहे। शिविर के प्रथम दिन शिविर का आरंभ जिला गाइड कमिश्नर डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला द्वारा किया गया। शिविर के कार्य में समस्त प्रतिभाग गाइड छात्रों को प्रार्थना, झंडा गान, नियम, BP6, मीनार, तंबू निर्माण का प्रदर्शन किया गया। शिविर प्रशिक्षण का नेतृत्व रेणु गर्ग ट्रेनिंग कमिश्नर के द्वारा हुआ। संचालन में राष्ट्रपति और राज्यपाल छात्रों, विद्यालय की गाइड कैप्टन शकुंतला किरण सहित स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा। जी हाँ, ये हमारे जैन कन्या इंटर कॉलेज में प्रतिवर्ष इसी प्रकार का एक 3 दिवसीय कैंप शिविर लगता है, जिसमें प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान में स्काउट और गाइड के बच्चों को एक प्रकार से प्रारंभ किया जाता है उनका। तो ये प्रथम सोपान में पहली सीढ़ी, पहला कदम चढ़ते हैं, और द्वितीय सोपान में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लगभग 400 बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन 3 दिनों की गतिविधियों में टेंट बनाना, पर सेवा के तमाम कार्य करना, अनुशासन में रहना और कई प्रकार के ऐसे आदर्श स्काउट और गाइड के सिद्धांतों को उनके अंदर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रकार से आज ये समापन समारोह है, और उसमें हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि जो हमारे जनपद के मुख्य आयुक्त हैं, चीफ कमिश्नर स्काउट गाइड, वो हमारे यहाँ पर आज आए हुए हैं, श्री शिव कुमार सिंह यादव जी। और इसी प्रकार से कई और पदाधिकारी यहाँ समापन समारोह में इन 400 बच्चों को आज आशीर्वचन देंगे, और उनको ये हम प्रेरणा दे रहे हैं कि समाज में उन्हें एक सामाजिक सिपाही की तरह तैयार होना है, जिसमें एक विशेष व्यक्तित्व के साथ में वो समाज की सेवा करते हुए एक नैतिक व्यक्तित्व को समाज में धारण करें। और भोपाल रोड स्थित SD डिग्री कॉलेज के BPED विभाग द्वारा आयोजित इंट्राम्यूरल के अंतर्गत टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें BPED विभाग के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। भोपाल रोड स्थित सनातन धर्म महाविद्यालय के BPED विभाग द्वारा आयोजित इंट्राम्यूरल के अंतर्गत अंतर सदन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्रों के लिए किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को 4 सदनों में बांटा गया है। इन सभी सदनों के बीच यह प्रतियोगिता लीग आधार पर खेली जाएगी, जिसका विधिवत उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य RK मित्तल द्वारा किया गया। छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनके मध्य में आपस में हम विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं। इस प्रतियोगिताओं के अंदर पहला हमने जो रखा है टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं। 11 में हमने क्या सबको मौका देने के लिए 8
हमने पुरुष छात्र रखे हैं और 3 महिला छात्रा रखी हैं। और वाकई में देख रहा हूँ सब में उत्साह बहुत अधिक है। आज सवेरे प्रातः हमारे यहाँ पर 10 बजे इसका उद्घाटन किया गया इंटरमल प्रतियोगिता का। हमारे महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर के मित्तल साहब इसके मुख्य अतिथि थे। और न्यूज़ 7 में आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ और नई दमदार खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार।